शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद मंत्रों की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त को ज्ञान सूक्त कहते हैं, अर्थात वेद में ज्ञान का महत्व, ज्ञान का प्रकार, ज्ञान का जो स्वरूप है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं और इन मंत्रों का जो ऋषि है वो बृहस्पति है और इन मंत्रों का देवता ज्ञान है। हमने पहले मंत्र की चर्चा देखी थी, उसमें कुछ शब्दों पर विचार किया था और वो मंत्र था बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरतनामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि। इस मंत्र में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ज्ञान किसके पास है और उसने वो ज्ञान दूसरों को दिया कैसे। इसका ज्ञान का जो अधिपति है उसे यहाँ बृहस्पति कहा गया है और जिसको ज्ञान देना है वो मनुष्य है। तो परमेश्वर से ज्ञान मनुष्य की ओर कैसे आता है या मनुष्य परमेश्वर से ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, इस बात को इसमें समझाया गया है। क्योंकि हमने पीछे देखा है वेद हमारा मार्गदर्शक है, हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। हमें याद होगा कि हमको वेद हमारे लिए चक्षु है, नेत्र है। वेदश्चक्षु सनातनम, अर्थात आदिकाल से हमें कुछ जानना देखना होता है तो उसके लिए वेद हमारा परम सहायक है। जैसे आँखें हमारे लिए इस संसार को जानने के लिए सहायक हैं। तो इस दृष्टि से वेद के अध्ययन से यदि हमारे जीवन का लाभ न हो तो फिर वेद का वेद होना ही निरर्थक हो जाए। क्योंकि संसार के ज्ञान के लिए, संसार के उपयोग के लिए हमारे ऋषियों ने वेद को अनिवार्य बताया है। और आप जानते हैं वेद शब्द का अर्थ स्वयं में इतना व्यापक है और व्यापक होने का सबसे बड़ा आधार और कारण क्या, वो इन मंत्रों में जो भाव है उन भावों को सिद्ध करना इन मंत्रों का प्रयोजन है। आप जानते हैं वेद का शब्द का अर्थ ज्ञान भी है, वेद शब्द का अर्थ विचार भी है, वेद शब्द का अर्थ लाभ भी है और वेद शब्द का अर्थ होना भी है। मतलब सत्ता, लाभ, ज्ञान, मतलब ये चारों प्रयोजन वेद से सिद्ध होने चाहिए, क्योंकि इसकी संज्ञा वेद है और ये संज्ञा इन चार अर्थों को देती है। तो चार अर्थों को देने वाली संज्ञा है तो वेद से ये चारों ही अर्थ हमको प्राप्त होने चाहिए, मिलने चाहिए। तो वो बात यहाँ इस मंत्र में हमें स्पष्ट दिखाई देती है।
कि ये ज्ञान मूल है किसके पास, आवश्यकता किसको है, उसके पास तक वो ज्ञान आता कैसे है। हमने पीछे देखा मंत्र का शब्दार्थ था बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम। जो बृहस्पति परमेश्वर ने हमको जो ज्ञान दिया, जो वाणी के रूप में प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ, और वो ज्ञान संसार की प्रत्येक वस्तु के लिए था, प्रत्येक बात के लिए था जो हमारे काम की है। नामधेयम दधाना। उस ज्ञान की जो दूसरी विशेषता है वो कहता है यदेशाम श्रेष्ठम यद अरिप्रमासित। मतलब वेद ज्ञान की जो दूसरी कसौटी है या विशेषता है वो है श्रेष्ठम। दुनिया में ज्ञान बहुत हैं, ज्ञान तो ज्ञान है। आप किसी बुराई के बारे में भी जान सकते हैं, किसी अच्छाई के बारे में भी जान सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं को जान सकते हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, सामान्य रूप से ज्ञान जो शब्द है वही श्रेष्ठता का, उच्चता का बताने वाला है, लेकिन यहाँ ज्ञान के साथ श्रेष्ठता का विशेषण और डाल दिया है। अर्थात दूसरे के ज्ञान से वेद के ज्ञान का अंतर क्या है। वो कहता है ये ज्ञान उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, सबसे अच्छा ज्ञान है। तो अच्छा कब हो सकता है कोई ज्ञान? जब उसमें पूर्णता हो। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो प्रयोजन यदि सिद्ध हो सकता है तो वो ज्ञान हमारे लिए पूर्ण है, हमारे कार्य को पूर्ण करने के कारण से पूर्ण है। कई बार एक लोग प्रश्न करते हैं क्या वेद में जी पूरा सब ज्ञान है? अब सब ज्ञान से क्या? सब ज्ञान से तो संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ परमेश्वर ने किया है वो सारा ज्ञान है। लेकिन वेद किसके लिए मिला है, किसके लिए दिया गया है? तो वो मनुष्य के लिए दिया गया है। तो इसको ये कहने के बजाय कि ईश्वर ने अपना पूर्ण ज्ञान दिया है, हमारे लिए ये कहना शायद अधिक उचित है कि हमको जितना भी ज्ञान इस संसार के लिए उपयोगी है, चाहिए, वो सब वेद में प्राप्त है, उपलब्ध है। तो इस दृष्टि से जहाँ मनु ये कहते हैं कि वेद शब्देभ्य ये वादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे, वहाँ ऋषि दयानंद भी ये कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वो कहते हैं कि जो आदि है समस्त पदार्थ विद्या है वो सब इस ईश्वर से आई हैं और वेद और ईश्वर का संबंध है। इसमें कई बार महत्वपूर्ण बात ये होती है, हमको लगता है कि जैसे हमारा ज्ञान घटता बढ़ता रहता है तो इसलिए हमको लगता नहीं कि हर समय हर बात हर एक के पास होती है। तो ऐसा ही वेद में भी होगा, अर्थात कुछ ज्ञान होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ बाद में आ सकता है। तो इसके उत्तर के रूप में जो बात शास्त्र कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, ऋषि दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वेद कैसा ज्ञान है। वो कहते हैं बड़ी सीधी सी कसौटी है, वो ज्ञान किसका है। अर्थात यदि वो किसी मनुष्य का ज्ञान है तो वो मनुष्य जैसा होगा, क्योंकि मनुष्य अधूरा भी होता है, अज्ञानी भी होता है। तो वैसे ही उसके ज्ञान में कहीं न्यूनता भी हो सकती है, कहीं अज्ञता भी हो सकती है। तो क्या वेद का ज्ञान ऐसा है? इसके लिए ऋषि दयानंद जो तर्क देते हैं वो तर्क उन्होंने दिया है कि जिसका ज्ञान है वो वैसा होगा। अर्थात यदि ज्ञान देने वाला अधूरा है, अज्ञानी है, तो उसका ज्ञान वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, तो उसका ज्ञान भी संपूर्ण होगा, उसका ज्ञान अधूरा क्यों होगा। इसमें एक रोचक तथ्य है, हमको लगता है कि परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है कुछ नया देगा, इस सृष्टि में जैसा दिया है उससे कुछ अलग देगा। तो ये कल्पना हमारे लिए है, हमको अपने आप को ध्यान में रखकर है। वास्तव में जो नहीं होता
होता है और जो था वो नहीं रहता है, ऐसी परिस्थिति है तो आप उस ज्ञान के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। मैं नहीं रहूँगा, मेरा ज्ञान भी नहीं रहेगा। मैं आगे फिर आ जाऊँगा तो मेरे साथ ज्ञान भी आ जाएगा। आज जितना है उससे अधिक मिलने पर मेरे पास अधिक आ जाएगा, कम होने पर कम हो जाएगा, ये मेरे साथ है। लेकिन परमेश्वर के साथ ये सभी शर्तें नहीं घटती। न तो वो कभी अनुपस्थित होता है, न वो कहीं आता जाता है, न कहीं वो मरता जीता है। वो तो नित्य है, पूर्ण है और सदा रहता है, तो उसका ज्ञान भी, वो नित्य है इसलिए उसका ज्ञान भी नित्य होगा। वो पूर्ण है इसलिए उसका ज्ञान भी पूर्ण होगा। तो इसलिए वो ज्ञान चाहे हमें आज दे, कल दे, अगले जन्म में दे। इसके लिए हम संध्या के मंत्रों में कहते हैं यथा पूर्वमकल्पयत। उस परमेश्वर ने ये जो सृष्टि की रचना की है, इसमें कुछ भी नया नहीं किया। हमको लगता है नया नहीं किया तो क्या फायदा हुआ। हमारा आकर्षण तो नए के लिए है, हमारा आकर्षण तो उसके लिए है जो पहले था नहीं। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने वैसा ही किया तो क्या लाभ हुआ। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, नया वहाँ होता है जहाँ पहले न्यूनता थी, जहाँ कमी थी, जहाँ अभाव था। जब पहले ही कोई अभाव नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो वो 1000 बार करे चाहे एक बार करे, वो तो वैसा ही होगा जैसा पूर्ण होता है। तो इसलिए वेद के ज्ञान में कोई परिवर्तन की बात करना, नएपन की बात करना इसलिए संभव नहीं है, इसलिए उचित नहीं है कि वो एक पूर्ण का ज्ञान है, एक नित्य का ज्ञान है, एक शाश्वत ज्ञान है। तो जैसा का वो आज है, कल था, वैसा ही परसों रहेगा। तो इसलिए जो हमारी मूल समस्याएं हैं वेद को लेकर के कि वो ज्ञान कैसा होगा, तो कहता है श्रेष्ठम, वो श्रेष्ठ ज्ञान है। अर्थात हमको जितने भी ज्ञान किसी के द्वारा भी मिलते हैं उनमें कुछ अच्छाई होती है, थोड़ी बहुत अच्छाई होती है, लेकिन वेद का जो ज्ञान है सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। क्योंकि उत्तमता इसकी क्या है, पूर्णता, इसकी उत्तमता, इसकी श्रेष्ठता, इसकी समग्रता। तो इस दृष्टि से मंत्र में जो शब्द कहा है वो यदेशाम, यदेशाम, येषाम, यहाँ जिसको वो ज्ञान दिया गया है, जिसके द्वारा वो ज्ञान हमें दिया जा रहा है, यदेशाम श्रेष्ठम यद अरिप्रमासित, कहता है उसमें कोई पाप, कोई गलती, कोई गलत निर्देश, कोई अनुचित बात नहीं है। यदि कोई अनुचित बात होती तो फिर वेद ही नहीं होगा, कोई गलत बात होगी तो वो वेद नहीं कहलाएगा। क्योंकि वेद सार्वजनीन है, सार्वकालीन है, अर्थात सबके लिए है, सदा के लिए है, सब स्थानों के लिए है, सब परिस्थितियों के लिए है, सब समयों के लिए है। तो जो ऐसा होगा वो कैसा होगा, उसमें यदि गलती हो जाएगी, उसमें त्रुटि होगी, तो फिर वो आपके काम कैसे आ सकता है। तो इसलिए वो ज्ञान कैसा है, यद अरिप्रमासित, वो ज्ञान त्रुटि रहित है, उसमें कोई अधूरापन नहीं है। अर्थात जो ज्ञान दिया गया वो पूरा है। यदि उसमें अधूरापन होता तो देने का लाभ ही नहीं होता। और वो कैसे दिया गया, सामान्य रूप से हम ये सोचते हैं एक मनुष्य बोलता है, दूसरा सुनता है, लेकिन उसका उत्तर यह दिया प्रेरणा यदेशाम निहितम गुहावी। जो गुहा है, गुहा हमारे लिए हृदय के लिए आता है, उसके लिए जो जहाँ पर हमारा जीवात्मा विद्यमान है, जहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों की सत्ता एक साथ है, तो उसको हृदय कहते हैं, उसको पुंडरीक कहते हैं, उसको गुहा कहते हैं। तो कहता है यदेशाम श्रेष्ठम यदर प्रमासित प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहावी। और उसमें दिया कैसे, ऐसा नहीं है कि हमारे कानों से हमने सुनकर या आँखों से हमने देखकर उस ज्ञान को हृदय में पहुँचाया हो, हृदय में प्रस्तुत किया हो, वहाँ तक मिला हो, ऐसा नहीं है। कहते हैं प्रेरणा, प्रेरणा से। तो प्रेरणा जो होती है वो अंदर से होती है, हृदय के अंदर से होती है। तो एक जो प्रेरणा है वो परमेश्वर, क्योंकि प्रेरक दूसरा होता है, प्रेरक सदा दूसरा होता है
और प्रेरणा जिसे दी जाती है वो दूसरा होता है। तो यहाँ वेद का जो एक मंत्र है, उसका जो शब्द है, वो शब्द एक विशेष बात की ओर इंगित कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये जो ज्ञान है ना, ये हमें मिला है। मिला है मतलब हमारे पास था नहीं, था नहीं इसका मतलब किसी ने दिया है। तो किसी ने दिया है तो उसका तरीका क्या होगा, देने का प्रकार क्या होगा? तो कहता है प्रेरणा, प्रेरणा से, अर्थात वो हमारी आत्मा में प्रेरणा करके ज्ञान देता है। इस प्रश्न को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, प्रेरणा से कैसे देगा? तो ऋषि दयानंद इसका उत्तर देते हैं कि जैसे आप विचार करते हैं, जब आप मन में विचार करते हैं तो भाषा भी आपके पास होती है, और जब आप मन में विचार करते हैं तो वो विचार आपके अंदर बाहर से अंदर नहीं जाते हुए होते, वो विचार अंदर से बाहर की ओर आते हुए होते हैं। तो जब कोई चीज़ अंदर से बाहर आ रही हो या बाहर दूसरे से मेरे अंदर आ रही हो, तो दूसरे से आने के दो प्रकार हैं। यदि दूसरा कोई व्यक्ति है, मेरे जैसा व्यक्ति है, मेरे जैसा आदमी है, तो वो मुझे कुछ कहेगा, मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा, मैं पूछूंगा, तब मुझे मिलेगा। लेकिन वो मेरे जैसा नहीं है, वो बृहस्पति है, वो ईश्वर है, तो उसके पास शरीर नहीं है और मुझे वो शरीर वाले को देना चाहता है, तो कैसे दे? तो शरीर वाले को देने के लिए तो उसके आँख, नाक, कान, मुख का उपयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा है नहीं, प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहावि, क्योंकि वो स्वयं उसके अंदर विद्यमान है, वो आत्मा के अंदर विद्यमान है, इसलिए हम उसे कहते हैं अंतरात्मा, जो हमारी आत्मा के भी अंदर रहता है। तो उसको अंतर्यामी ऐसे शब्दों से हम पुकारते हैं। तो वो गति करता है, गति कराता है। कैसे कराता है? बाहर से नहीं, अंदर रह करके कराता है। अंतर्याम्यमृत, वो अंतर्यामी है, तो अंदर से गति करने वाला है। तो यहाँ पर जो ज्ञान की गति है, प्रेरणा है, तो वो कहता है प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहावि, वो हमारे अंदर, हमारी गुहा में स्वयं विद्यमान है, विराजमान है, बैठा हुआ है। तो उसके पास भी अवयव नहीं है और मेरे अवयवों का, मेरे अंगों का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो और मेरा जो संवाद है, उसकी और मेरी जो बात है वो कैसे हो रही है, तो उसके लिए कहता है कि उसका तरीका है प्रेरणा। तो वो प्रेरणा कर रहा है और उस प्रेरणा से वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है। तो वो जो ज्ञान देने का प्रकार है, कैसे दिया होगा? तो दो प्रश्न थे, निराकार कैसे देगा, साकार को साकार कैसे देगा, ये तो समझ में आता है। निराकार निराकार को दे, यदि हमने समझा है तो साकार में जिसको ज्ञान दे रहा है वो साकार को नहीं दे रहा है, वो निराकार को ही दे रहा है। इसलिए देने वाला भी निराकार है और लेने वाला भी निराकार है। इसलिए उनके अंदर जो तरीका है लेने और देने का, वो प्रेरणा हो सकती है। इसलिए वेद कहता है प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहावि, अर्थात ये ज्ञान का आदान प्रदान का प्रकार है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।